अगर आपको भी फ्री का खाना खाना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो हाँ जी, आ गए फिर से। तो guys, आज जाने वाले हम शादी में। अब देखो, शादी में तो हम जा सकते हैं, पर शादी में जाने के लिए हमारे पास कपड़े ही नहीं थे, तो हम चल जाते हैं शुभम के घर कोट लेने और निकल जाते हैं सीधा हरिओम भाई के घर की तरफ। अब हरिओम के घर जाने के लिए हमें वो नदी नालियां पार करनी पड़ेगी जो मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ। तो फिर क्या, अपना झमोला तमोला लेके पहुंच जाते हैं हम हरिओम भाई के घर, जहाँ की स्वागत कुछ अलग ही प्रकार से हुआ था। पर जैसे हम घर पहुंचते तो हम करने लग जाते हैं पैकिंग, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट करे हमें पहुंचना है बस अड्डे। बस अड्डे तो मैं चले जाऊँ, पर इनका प्लान कुछ और ही है। ये चाहते हैं कि मैं आंटी के साथ स्कूटी में बैठ के स्पेशली बस अड्डे जाऊं। गाइस, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे आंटी की ड्राइविंग स्किल्स पे शक है, पर तुम्हें और मुझे लड़कियों की ड्राइविंग स्किल्स का पूरा अंदाजा है कि वो कैसे चलाते हैं। तो ऊपर वाले का नाम लेके मैं निकल जाता हूँ आंटी के साथ बस अड्डे की तरफ। तो फिर क्या, बस अड्डे पहुंचते ही मैं मिलता हूँ टकली से मेरा मतलब है प्रतिभा से। तो फिर होना भी कहता, आधे घंटे में बस आ जाती है और हम बैठ जाते हैं बस में। अब बस में बैठते ही हम नॉर्मल काम करते हैं, अपना सामान को एडजस्ट करते हैं और टिकट कटाते हैं और निकल जाते हैं सीधा देहरादून की तरफ। तकरीबन 2 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंचते हैं देहरादून, जहाँ की ऑटो का रेट इतना महंगा है कि मैं क्या ही बोलूं। अरे कितना? 300 रुपए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अब हम होते अगर देहरादून के तो हम इनकी बात मान लेते, पर हम है ऋषिकेश के, तो हमारे साथ हैं 2 लड़कियां। अब हम करने वाले हैं बार्गेनिंग। तो ऑटो वाले भैया के साथ बार्गेनिंग करने के बाद हम पहुंचे डायरेक्ट अपनी लोकेशन में, जहाँ की शादी हो रही है। अब मुझे नहीं पता पर कैसे यहाँ आते ही मेरी चप्पल गायब हो जाती है। तो फिर होना भी कह रहा, बिना समय बर्बाद करे मैं हो जाता हूँ मेहंदी के लिए तैयार। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बचपन से हैंडसम बॉय हूँ, पर मेरे पे नजर मत लगाओ भाई। अब जैसे हम मेहंदी में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बगल में हो रही है शादी। अब आप लोग तो वो नहीं सोच रहे ना जो मैं सोच रहा हूँ। आप लोग सोचते रहो, हम चल जाते हैं शादी में। तो देखो, बिना समय बर्बाद करे हम चल जाते हैं सीधा खाना खाने के लिए। गए सूत्रों से पता चलता है जो ये शादी है, ये जौन सारी शादी है। अब देखो, शादी में डीजे बजे और हम ना नाचे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। शादी जौन सारी थी, डांस हम गढ़वाली कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तो फिर होना भी कहता, बिना समय बर्बाद करे हम चल जाते हैं फिर से खाना खाने के लिए। अब मेरे दिमाग में कुछ खिचड़ी पकी, क्यों ना हम इन दोनों को छोड़ के इस शादी से भाग के अपनी मेहंदी की तरफ चले जाए, जो कि हम तीनों ने करा भी। अब मेहंदी में पहुंचते ही हम तीनों ऊपर वाले से एक ही विश मांगते हैं कि वो जौन सारी शादी वाले उन्हें पकड़ ले। तो इतनी सब बकवास करने के बाद अब हम जाने वाले हैं अपनी मेहंदी में। भाई, अगर इन लोगों को यहाँ भी खाना खाना था तो उससे बेटर तो शादी से सीधा घर ही चले जाते। पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है, तो मैं भी इनके साथ अपनी कंपनी देने का निर्णय लेता हूँ। तो अपनी प्लेट को फुल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए और मिलते हैं खाना खाने के बाद। अब खाना खाने के बाद हम चल जाते हैं फोटो सेशन कराने के लिए। और हाँ, अगर तुमने यहाँ तक ये व्लॉग देखा है तो फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कर दो।